भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साध्येतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वेदांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्य गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादा दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। अभी हम लोग कैंटो 10 के 35 अध्याय तक हमने कंप्लीट किया। आज 36वां अध्याय हम शुरू कर रहे हैं और उसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि भगवान अरिष्टासुर के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लीला हुई थी, बड़े सौभाग्य की बात है हमारे कि इसी कार्तिक महीने में ये लीला हुई थी। तो ये बहुत बड़ा परम सौभाग्य। इस महीने हमने भगवान की जो लीला कौन बहुत सुना, गोवर्धन लीला सुना, गोपी गीत सुना, रास लीला के बारे में सारा चीजें इसी महीने में हुई थी। हम बहुत भाग्यशाली। बिना गुरु आचार्य के पास नहीं हो सकता। हम में योग्यता तो नहीं है, फिर भी प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान से क्षमा मांग कर करके उनके आदेश के अनुसार कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने 35 अध्याय के अंदर में जो भी कुछ हमने चर्चा किया है उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। शुरू होता है कैंटो 10। भगवान का मुखार बिंद है। भगवान एश्योरेंस देते हैं देवताओं को। भूमि जाती है ब्रह्मा जी के बाद, ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान के पास क्षीर सागर में जा। भगवान कहते हैं मैं खुद अवतार हूँ, अपने अवतारों शक्तियों को लेकर करके। और पहले अध्याय में देखा किस प्रकार कंस अपनी बहन देवकी के 6 पुत्र को कितना निर्ममता से मार देता है। दूसरे अध्याय में भगवान 7वें अध्याय है, बलराम जी आते हैं। और 8वें भगवान स्वयं माता देवकी और वसुदेव के हृदय में आते हैं। और कारागार देखता है, ये कंस खुद देखता है कि देवकी का चेहरा कैसे दिव्य हो गया। हरि बोल। और वो जो कारागार है जहां पर देवकी और वसुदेव को उसने कैद करेगा, वो भी बड़ा दिव्य चमक उठता है। जहां भगवान होंगे तो ये होना स्वाभाविक है। तीसरे अध्याय में भगवान का प्रकट होता है और भगवान कैसे वसुदेव जी के द्वारा गोकुल लिए जाते हैं। चौथे अध्याय में कंस को पता लगता है कि उनको मारने वाला अभी तक जन्म ले चुका है। अपने सलाहकारों के बोलने पर जितने भी ब्रज के आसपास, ब्रज में 10 दिनों के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया उनको मारना शुरू करता, भारत को नष्ट करता। 5वें अध्याय के अंदर में हमने देखा नंद बाबा नंद उत्सव बनाते हैं और मथुरा जाकर करके कंस को टैक्स देते हैं और वसुदेव से मिलते हैं। 6वें अध्याय में भगवान की लीला शुरू होती है। सबसे पहले भगवान ने उद्धार किया, उत्तरा का बंध किया और उसे मातृ की
मातृपद सर्वोच्च सिद्धि प्रदान की। 7वें अध्याय में हमने देखा भगवान ने कैसे छठका सूत्र, उसके बाद में तृणावर्त का उद्धार किया। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण के बारे में हमने पढ़ा। 9वें अध्याय में दामोदर लीला, और 10वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ने खुद बंधे हुए हैं, लेकिन बंधे हुए रहते हुए भी उन्होंने यमराजों का उद्धार किया। 11वें अध्याय में भगवान चले आते हैं गोकुल से वृंदावन, और वहां पर उन्होंने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। और उसके बाद में 12वें अध्याय में अघासुर का वध किया, जिसको भगवान ने कौन से मुक्ति प्राप्त प्रदान की, सारू पे मुक्ति प्रदान की। 13वें अध्याय में हरि बोल ब्रह्म विमोहन लीला है, बहुत ही सुंदर लीला है, जो कि भगवान ने की है। किस लिए? कि गोपियां, गोप, बछड़े, गाय की जितनी भी इच्छा थी, भगवान ने इस लीला के माध्यम से गोपियों के युवा गोपी के पत्नी बने, वृद्ध गोपिया के पुत्र बने, गायों के बछड़े बने। बहुत सुंदर लीला है, भगवान उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ति की। 14 अध्याय में ब्रह्मा जी, भगवान जी बाहरी दृष्टि से ये दृश्य दिखाना चाहते हैं कि देखो, यदि माया इतनी प्रबल है कि अच्छे अच्छे को भ्रमित कर देती है, ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं, आते स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर ब्रह्मा जी की स्तुति हमने पढ़ा 14 अध्याय में। 15वें अध्याय में धेनुकासुर का वध होता है। 16 और 17 अध्याय में कालिया नाग की लीला बहुत सुंदर है। कालिया नाग की पत्नियों की जो भगवान के प्रति जो प्रार्थना बहुत ही दिव्य है कि देखो ना, हमारे पतियों ने इतने कुकर्म किए, तो बोलकर तो सांप की योनि मिली, लेकिन कितना उन्होंने पुण्य किया था। क्या कृपा है कि जिनके चरण के लिए बड़े बड़े योगी तब उनके चरण का दर्शन नहीं कर पाते, उन चरणों को आपने इसके माथे पर रखा। हरि बोल, बहुत सुंदर लीला है। और उसके बाद 17वें अध्याय में दिखाया कि किस प्रकार रमणी जी को छोड़ करके कालिया आया था, भगवान को उसे वापस भेज देते हैं। और 18वें अध्याय में धेनुकासुर का वध के बारे में, सॉरी, प्रलंबासुर का वध के बारे में हमने पढ़ा। 18वें अध्याय में 29 अध्याय में हमने देखा। 19 अध्याय में भगवान ने अग्नि का दावन का पान किया। और 20वें अध्याय में भगवान वृंदावन के और शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। इतनी दिव्य ऋतु है जो कि किसको, केवल वहां के गोप गोपियों को ही नहीं, वहां के पहाड़ों को, नदियों को, पर्वतों को, सबको कितना आनंद बना। और 21वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पढ़ा वेणुगूत के बारे में। भगवान के वेणुगूत की इतनी सुंदर सराहना करती है। उसके अंदर में विशेष गोपियां किसका वर्णन करती है? गोवर्धन पर्वत का ही। वो गोवर्धन को क्या कहा गोपियों ने? हरिदास वरी है। वरी मीन्स जो कि भक्तों में श्रेष्ठ है, वो गोवर्धन है। उसकी लीला समय मिलेगा तो हम लोग जरूर पढ़े, बहुत सुंदर है गोवर्धन की लीला। 22वें अध्याय के अंदर में गोपियों का चीर हरण, जिसमें गोपियां किस प्रकार अपने को पूर्ण समर्पण करती है। हरि बोल। और 23वां अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद और ब्राह्मणों की चेतना को जो दबी रहती है, भगवान स्वयं सेवा का मौका देते हैं, लेकिन उनके पास में उच्च ज्ञान है, तप है, उन्होंने यज्ञ किए हैं और सारे ब्राह्मण नियमों का पालन किया है, लेकिन कहते हैं ये मेरा सब बेकार है। भगवान के सामने कहते हैं ये सब मेरा बेकार है। और इसके विपरीत हमारी पत्नियों ने कोई तप नहीं किया, कुछ दान नहीं किया, उन्होंने यज्ञ नहीं किया, लेकिन भगवान की कृपा मिली। अर्थात इसका मतलब हुआ भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए कोई योग्यता की दरकार नहीं है, दरकार तो केवल एक है, भगवान की सेवा करने के लिए अपॉर्चुनिटीज आर मेनी। मौका तो बहुत है, लेकिन भाव इच्छा होनी चाहिए। तो ये व्यक्त करते हैं 23वें अध्याय में। 24, 25, 26, 27 4 अध्याय में गोवर्धन लीला है। तो 24 अध्याय में भगवान कहते हैं कि नहीं, इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गोपियों ने कहा है हरिदास वरी है, भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। उपदेशामृत में भी बहुत सुंदर है। 9, 10, 11, 9वें अध्याय में बताते हैं कि सबसे उत्तम भक्त कौन है। अलग अलग भौतिक जगत से ऊपर वैकुंठ है, वैकुंठ से उत्तम है मथुरा, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन में गोवर्धन पर्वत, और गोवर्धन पर्वत से ऊपर है
राधा कुंड जो आज हम लोग शुरू करेंगे, अरिष्टावर का वध करके किस प्रकार राधा कुंड का प्रकट हुआ। हरि बोल। ये बहुत सुंदर है। रूप गोस्वामी ने इतने सारे में बताया है। 25 अध्याय में भगवान कैसे गोवर्धन को उठाते हैं और सारे गोप गोपियों की इच्छा पूर्ति करती है। और हमने इतने दिन से कृष्ण को नहीं देखा, भगवान 24 घंटे 24/7 तक सारी गोपियों, युवा गोपियों को, माने पांचों रस का इतना सुंदर समन्वय है इस गोवर्धन लीला के अंदर में। दास्य भाव में, शांत भाव में, वात्सल सखा माधुर्य भाव का सुंदर निरूपण ये 25वें अध्याय में जब भगवान गोवर्धन पद को उठाते, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। 26वें अध्याय में हमने देखा सारे सीनियर लोग भ्रमित हो जाते हैं, अरे ये छोटा सा बच्चा इतने असुरों को मारा, अभी गोवर्धन पर्वत को उठाया चुटकी अंगुली में। तब भगवान नंद बाबा कहते हैं भ्रमित मत हो, इसको गर्ग मुनि ने इसके बारे में कहा था, ये नारायण के समान है। उस 27वें अध्याय में किस प्रकार इंद्र, जिस तरह ब्रह्मा पश्चाताप करता है, उसी तरह इंद्र पश्चाताप करता है, भगवान से क्षमा मांगता है। और उसके बाद भी भगवान कहते हैं देखो मैंने तुम्हारी पूजा तुम्हारी भलाई के लिए नहीं करी, क्योंकि तू इतना घमंडित हो गया था, अपने ही को तू मानने लग गया था, मेरी तरफ से तुम्हारा ध्यान ही हट गया था। तो मैंने कहा तेरी पूजा को बंद कराओ, अब तुमको समझ में आएगा और जिससे तू मेरी पूजा कर सके, तेरा कल्याण हो। खुद भगवान ये बात कहते हैं इंद्र की। 28वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार वरुण लोक से भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को बचा करके लेके आते हैं। और 29वें अध्याय में हमने यहाँ 29, 30, 31, 32, 33 ये विशेष, सभी विशेष है लेकिन अति विशेष है, जिसमें देखा 29वें अध्याय में किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक अपने दिव्य ध्वनि बंसी बजाते हैं। हरि बोल। गोपियां जिस अवस्था में रहती है, बच्चों को दूध पिला रही है, पति की सेवा कर रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है, अपने को सवार रही है, सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास आती है। और यहाँ पर कृष्ण उनका थोड़ा सा तंग करते हैं मजाक के माध्यम से, क्यों आई है? अरे तुम लोग को तो पति की सेवा करनी चाहिए, क्यों आई? बच्चों की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद में कहते अच्छा तुम चांदनी रात को देखने, अब तो देख लिया ना, चली जाओ। गोपियां सुनती है। उसके बाद में गोपियां जो जवाब देती है, भगवान श्री कृष्ण के पास बोलने के कोई शब्द नहीं रहते हैं। हे सर्वशक्तिमान, इतनी निर्दयता से आप न बोले, हमें न ठुकराइए। आप बड़े बड़े धर्म की बातें करते हैं कि पति पत्नी सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, किंतु वास्तव में तो आप नहीं कहा है, सेवा तो केवल आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप ही इन समस्त देहधारियों के सर्वोपरि पिता माता मित्र सखा सभी आप है, आपने कहा है। बहुत सुंदर बात कहती है। भगवान श्री कृष्ण के पास कुछ शब्द नहीं रहता है। गोपियों एक एक हर गोपियों का सोचती है कि कृष्ण मेरे संग नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने देखा उनमें घमंड आ गया है, ये भी बहुत बड़ी शिक्षा है। बाद भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। 30वें अध्याय में हमने देखा गोपियां कैसे खोज करती है, और वहां पर कुछ दिन खोजते खोजते किसको मिलती है? राधा रानी को। वो भी रोती रहती है, क्योंकि भगवान ने देखा कि राधा रानी में थोड़ा सा घमंड आ गया, तो उसको भी छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद 21वें अध्याय में जो गोपियों का विनय गीत है, देखिए हमारे में योग्यता तो है नहीं, इसको बहुत सुंदर ढंग से गाया जाता है। जैसे मैंने कहा था एक बार, तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी विदिदम कालमस अहम। ये इतना सुंदर श्लोक है, इसमें भगवान को इतना ग्लोरीफाई करती है गोपियां। इसी तरह ये जितने श्लोक है, योग्यता तो नहीं है, प्रयत्न हम लोग जरूर करेंगे इसको सुनने का, जो अच्छे से इसको गा सकते हैं। इसके लिए स्पेशल अलग से क्लास हम कर सकते हैं, जिसमें गोपियां भगवान श्री कृष्ण के चरण के बारे में, उनकी हंसी के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनके मुख के बारे में, उनके हाथों के बारे में, एक एक अंग का कितना सुंदर वर्णन करती है ये गोपी गीत। हमने तो संक्षेप में किया, ये भी बहुत बड़ी हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। और उसके बाद में उन लोगों ने 22-32वें अध्याय में देखा कैसे भगवान पुनः वापस आ जाते हैं। और आने के बाद में जो भगवान ने जो शब्द कहे हैं, वो दर्शाता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे सर्वोत्कृष्ट जो भक्त है, वो वृंदावन
ब्रज की गोपियां हैं। भगवान कहते हैं तुमने सब कुछ लोक मत वेद पर छोड़ करके तुम मेरी शरण में आई हो, और मैं तुम्हारे से लुप्त हो गया था, मैं छिप गया था, ये दिखाने के लिए कि वीरा में विप्रलंब भाव, संभोग विप्रलंब भाव में भक्ति कितनी प्रगाढ़ होती है। उस समय कि तुमको, तुम सोचती हो कि तुमने मुझे याद किया, मैं भी एक क्षण तुम लोगों को नहीं बोला। हे गोपियों, तुम्हारा ऋण मैं नहीं, ब्रह्मा के जीवन काल तक तुम्हारी भक्ति के सामने मैं अपना तुम्हारा ऋण मैं नहीं चुका सकता, ये स्वयं भगवान 32वें अध्याय में कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा 33वें अध्याय में, इसमें भी हम लोग क्या डिटेल में बोलेंगे, संक्षेप में हमने पढ़ लिया किस प्रकार भगवान ने रास नृत्य किया। और वो नित्य हर गोपी सोचती है कि कृष्ण अकेले ही उनके सामने खड़े हैं, और कृष्ण का कितना सुंदर रूप है। जब कृष्ण रास लीला कर रहे हैं, उनका रूप मरकट मणि के समान एकदम बहुत सुंदर से युक्त है। और उसके बाद में परीक्षित महाराज थोड़ा सा घबराए, वो नहीं घबराए, उन्होंने देखा ये बद्ध जीव है, इसका गलत अर्थ निकालेंगे। कहते हैं परीक्षित महाराज, जबकि उन लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं जो भगवान की दिव्य लीलाओं से परिचित नहीं है, और आने वाली पीढ़ी को प्रामाणिक उत्तर मिल जाए, भ्रमित ना हो, इसलिए एक ही उत्तर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक हम वैदिक भक्ति में रहते हैं, हमारे को सारी चेतना कलुषित रहती है। और जैसे रूप गोस्वामी ने बताया, श्रद्धा साधु संग भजन किया, अनर्थ नीति निष्ठा रुचि, यहाँ तक की ये जो विधि है, इस ये प्रोसेस क्या है, वैदिक विधि कहलाती है। वाचो वेगम मन से क्रोधा वेगम, कैसे अपनी वाणी पर, कैसे अपने उदर पर, जीवा पर कंट्रोल करना चाहिए, ये करते करते जब हम पहुंच जाते हैं, तब हम भक्ति इतनी उच्च कोटि होती है, जिसको कहते हैं रागानुगा भक्ति, जो गोपियों की भक्ति है, स्व स्फुरित, स्वस्फुरित है। वो कुछ नहीं जानती है कृष्ण को छोड़कर, एक एक रोम में कृष्ण बसे हुए हैं, एक एक उनके कार्य केवल कृष्णमय होते हैं। इसलिए हम बद्ध जीवों को मूर्खतावश उनके आचरणों का, उनकी भक्ति के लेवल का अनुसरण नहीं कर, अनुकरण नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका अनुसरण करना चाहिए। ये कह कर करके 23वां अध्याय समाप्त करते हैं। 34वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार कृष्ण भगवान ने नंद बाबा की भूखे सांप पर, जो सांप था, सांप के रूप में आया था, है, जो कि और कोई नहीं, पूज्य विद्याधरता सुदर्शन नाम का विद्याधरता, उसको मार कर उस पर कृपा करते हैं। और शंखचूड़ जो गोपियों को उठा के ले जाने में मदद करता था, भगवान उसका वध करते हैं और उसकी मणि को ला करके अपने बड़े भाई तो गिफ्ट करते हैं। किसका गिफ्ट करते हैं? बलराम को गिफ्ट करते हैं। ये 34 में हमने पढ़ा। 35वां अध्याय में अब गोपियां अपना विरह भाव, कौन सा विरह भाव है? वो वाला विरह भाव नहीं जो कृष्ण लुप्त हो, नहीं, वो विरह भाव जब कृष्ण सुबह गाय चराने के लिए चले जाते हैं और भगवान के उनको दर्शन नहीं होते हैं, उस समय वो अपने विरह भाव का बहुत सुंदर वर्णन करती है। तो ये कहती है, संक्षेप में थोड़ा सा हम पढ़ने, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है जो कि हमने पढ़ा है। कहते हैं कि जब दिन के समय कृष्ण जंगल चले जाते हैं, वे सभी मिलकर गोपियां इस प्रकार गाती हैं। क्या कहती है? कृष्ण का सौंदर्य सबों के मनों को आकृष्ट करने वाला है। पहला, जब वे त्रिमग होकर अपनी बांसुरी बजाते हैं, तो आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध लोग की पत्नियां उनके प्रकृति आकृष्ट हो जाती है और बाह्य चेतना को भूल जाती है। चरागाह में बैल, गोवे तथा अन्य पशु हर्ष विभोर हो उठते हैं, और अपने दांतों के बीच में वो घास को चबाते चबाते ही नहीं है, बस घास को इतने मुग्ध हो जाते हैं कि चबाना भी भूल जाते हैं कि दो दांतों के बीच में घास फंसी रह जाती है। यहाँ तक कि अचेत नदियां भी बहना बंद कर देती है। जब कृष्ण वनवासी वन की ड्रेस को, वस्त्र को पहनते हैं और अपनी बांसुरी बजाकर गायों को बुलाते हैं, तो वृक्ष तथा लताएं भी प्रेम विभोर हो उठती है। इसकी बांसुरी की ध्वनि सरोवर के सारसों, हंसों तथा अन्य पक्षियों को की आंखों को गहन कृष्ण के ध्यान में बंद करा देती है। जब कृष्ण ब्रज लौटते हैं तो निरंतर बांसुरी बजाते हैं, उनके तरुणी संग तथा यशोगान करते हैं उनका, और ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख देवता उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह गोपियां कृष्ण के तीव्र लीला का अनुभव करती हुई कृष्ण की लीलाओं का गान करती है। अध्याय 35 में पढ़ा,
और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 36। हरि बोल। शीर्षक है वृषभासुर अरिष्ट का वध। तो वो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय तत्धाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमत्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 36 वृषभासुर अरिष्ट का वध शुरू करते हैं। इस अध्याय में बताया गया कि कृष्ण किस तरह अरिष्टासुर का वध किया और जब कंस को नारद से ज्ञान प्राप्त हुआ कि कृष्ण तथा बलराम वसुदेव के पुत्र हैं तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। अब यहाँ पर नारद जी पूरी भूमिका बना रहे हैं कि कृष्णा तेरी बहुत लीलाएं हो गई है, अब तेरे को मथुरा चलना है। यहाँ भगवान की उम्र अब कितनी हो गई है, करीब 10 साढ़े 10 वर्ष है। अब तैयारी नारद जी करवा रहे हैं इनको वृंदावन से मथुरा ले जाने की। लेकिन उसके पहले उन्होंने और 2 असुरों का वध किया। केशी का वध किया और भौमासुर का, 2 का वध किया। उसके बाद भगवान चले जाएंगे मथुरा। तो ये बहुत सुंदर है। तो ये लीला तो अरिष्ट जो है, ये लीला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिष्टासुर कृष्ण बलराम दोनों को मार डालना चाहता था, अतः उसने पहने सूंगों वाले विशाल बैल का रूप धारण किया। जब अरिष्टासुर ग्वालों के ग्राम के निकट आया तो सारे लोग भयभीत हो उठे, किंतु भगवान ने उन्हें शांत किया। और जब बैल ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने उसके दोनों सिंग पकड़ लिए और उससे 6 गज की दूरी पर फेंक दिया। यद्यपि वह शक्ति हो चुका था किंतु वह पुनः कृष्ण पर वार करना चाहता था। इस तरह पसीने से भीगते हुए उसने भगवान पर एक बार फिर वार किया। इस बार कृष्ण ने उसके सिंगों को दबोच लिया, उसे भूमि पर पटक दिया और गीले कपड़ों की लादी के समान हरी बोल उसे पछाड़ दिया। उस असुर ने रक्त बमन किया और अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात देवताओं तथा ग्वालों से सम्मानित होकर कृष्ण तथा बलराम अपने गांव लौट आए। कुछ काल अनंतर देवर्षि नारद मुनि राजा कंस से भेंट करने गए। उन्होंने राजा को बताया कि कृष्ण तथा बलराम वास्तव में नंद के नहीं अपितु वसुदेव के पुत्र थे। नारद मुनि भगवान के एक निष्ठ भक्त हैं और उनको मालूम है अब किस समय क्या करना चाहिए। अभी तक उन्होंने कंस को नहीं बताया। जब उचित समय आ जाता है तब नंद जाते हैं। नारद इसलिए कहते हैं ना, हम लोग कभी भी नारद जी के बारे में कभी जब गलत शब्द यूज नहीं करना चाहिए। हम यूज कर लेते हैं ये नारद मुनि, बहुत खराब चीज है। नारद मुनि तो भगवान की क्या इच्छा है उस इच्छा को जानकर पूरे ब्रह्मांड में हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं लोगों से। जब उचित समय आता है नारद जी कंस से भेंट करने गए। उन्होंने राजा को बताया कि बलराम वास्तव में नंद के नहीं अपितु वसुदेव के पुत्र थे। वसुदेव ने तो कंस के भय से इन दोनों बालकों को नंद की रेख देख में रख दिया था। यही नहीं, नारद ने कहा कि कंस की मृत्यु उन्हीं के हाथों हुई। जब कंस ने यह सुना तो वह भय तथा क्रोध से कांपने लगा। वो अत्यधिक क्षुब्ध होकर सोचने लगा कि बलराम को किस तरह नष्ट किया जाए। उसने चाणूर तथा मुष्टिक नामक असुरों को बुलाया और आदेश दिया कि मल्ल युद्ध में वे उन दोनों भाइयों का वध कर दे। तत्पश्चात अपने कर्तव्यों को पूरा करने में दक्ष अक्रूर का हाथ पकड़कर कंस ने उसे ब्रज जाकर उन दोनों बालकों को मथुरा लाने के लिए राजी किया। अक्रूर ने कंस का आदेश सिरोधार किया और अपने घर चला गया। शिवादरायणी वाच अथ तरहि आगतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुर महिम महाककुत्काय कंपयन कुर विक्षताम। सुखदेव गोस्वामी ने तत्पश्चात अरिष्टासुर गोपों के गांव में आया। वह बड़े
ढीले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर अपने खुरों से पृथ्वी को छत विछत करके उसे खपाने लगा। श्री विष्णु पुराण के अरिष्टासुर संध्या समय कृष्ण के गांव में प्रविष्ट हुआ। जब वे गोपियों के साथ नाचने की तैयारी कर रहे थे, संध्या कालीन समय में। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से हाईलाइट करते हैं। तो दोषारदो कदाचित्तु रासास्ते जनार्दने त्रासेन शमुनो गोष्ठम अरिष्ट समुपागतः। एक बार उदलकते के समय जब जनार्दन राजनीति करने के इच्छुक थे, तो अरिष्टा से उन्मत्त होकर ग्वालों के ग्राम में घुसकर उन्हें डराने लगा। रंभमान कर्तनम पद्दा च विलिखन महिम उद्यम ऊछम वप्राणि ईशानाग्रेण जो उद्धरन किंचित किंचित सकृत कुंचन मुत्रयन स्तब्ध लोचन। अरिष्टा तुमने जोर से रंभाते हुए धरती को खूरों से खुरेदा। वह अपनी पूंछ उठाए और अपनी आंखें चमकाता अपने सिंगों सिरों से बांधों को छीनने लगा और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मल तथा मूत्र त्याग करता जाता था। यश निर्हान्दितेन अंग निष्ठुरेण गवांगिणाम पतन्ति अकालतो गर्भा संवन्ति स्म भयेन मे निर्विशन्ति घनायश्य ककुदी अचल संकया तम छिन्न सिंगम उद्वीक्ष्य गोपयो गोपाश्य तत्र सु। हे राजन, तीक्ष्ण सिंगों वाले अरिष्टासुर के ढीले को पर्वत समझकर बादल उसके आसपास मंडराने लगे। अतः जब बादलों तथा गोपियों ने उस असुर को देखा तो वे भयभीत हो गए। निसंदेह उनकी गर्जना की तीव्र गूंज इतनी भयानक थी कि गर्भिणी गौ तथा इष्टों के गर्भपात हो गए। वेदी भाग में गर्भपात की कई श्रेणियां मान्य है। आच आचतुर्थात् भवेत् श्राव पात पंचम अष्टयो षष्टयो अतः उदर्व प्रसूति स्यात्। चौथे मास तक समय के पूर्व शिशु जन्म श्राव कहलाता है। पांचवें छठे मास में पात और इसके बाद प्रसूति कहलाता है। पशो दुदुभिता राजन संत यज्ञ गोकुलम कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम यजु। ये राजन, घरेलू पशु भय के मारे चरागाह से भाग गए और सारे निवासी कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए शरण के लिए भगवान गोविंद के पास दौड़े। भवान अपि तत् वीक्ष्य गोकुलम भय विद्रुतम मां वेष्टेति गिरास्वास्य वृक्ष अशुरम उपाह्यत। जब भगवान ने देखी कि सारा गोकुल भय से भग रहा है, तो उन्होंने यह कहकर उन्हें आश्वासन दिया, डरो मत, हरि बोल। तत्पश्चात उन्होंने विशासुर को इस प्रकार ललकारा, गोपाले पशु भी मंद राशिते किम अशततम मयि शास्तरी दुष्टानाम त्वद्विधानाम दुरात्मनाम। रे मूर्ख, रे दुष्ट, तू क्या सोचकर ग्वालों को तो उनके पशुओं को डरा रहे हो, जबकि मैं तुम जैसे दुरात्माओं को दंड देने के लिए यहाँ पर हूँ। इत्यास्पोत्य अच्युतो अरिष्टम तत्शब्देन कोपयन् चक्षु अंशे भुजाभोगम प्रसार्य अवस्थितो हरि। ये शब्द कहकर अच्युत भगवान हरि ने अपनी हथेलियों से अपनी बाहें ठोकी, जिससे जोर की ध्वनि से अरिष्ट और अधिक क्रुद्ध हो गया, उसको चिढ़ाया, प्रोवोक किया। तब भगवान अपनी बलशाली शब्द जैसी बाह अपने मित्र के कंधे पर डालकर असुर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। भगवान की उस अज्ञानी असुर के प्रति उपेक्षा प्रकट करने लगे। हरि तो अपि एवं कोपितो अरिष्ट गुरेण अवनिम उल्लिखन उद्यत पूच भ्रमण मेघ क्रुद्ध कृष्णम उपाद्रवत। इसलिए उकसाने पर अरिष्ट ने अपने एक खुर से धरती कुरेदी और तब वह क्रुद्ध होकर कृष्ण पर झपटा। उसकी उठी हुई पूंछ के चारों बादल मंडरा रहे थे। अग्नयस्त विषाणाग्र स्तब्धाश्रिक
लोचनो अच्युतम कटाक्षिप्य अद्रवत तूर्णम इंद्रम मुक्तो असनी यथा। अपने सिंगों के अग्रभाग सामने की ओर सीधे किए हुए तथा अपनी रक्तिम आंखों की बगल बगल से तिरछे घूरकर धमकाते हुए अरिष्ट पूरे वेग से कृष्ण की ओर झपटा, मानो इंद्र द्वारा चलाया गया व्रज हो। घृत्वा घृत्वा श्रृंगयोतम वे अष्ट, अष्टा अष्टादश पदानिश प्रत्यपोवाह भगवान गजः प्रतिगजम यथा। भगवान कृष्ण अरिष्टापुर के सिंहों को पकड़ लिया और उसे 18 पग पीछे फेंक दिया, जिस तरह एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी से लड़ते समय करता है। सो अपविदो भगवता पुनः उत्थाय सत्वरम आपत्तत छिन्न सर्वांगे निश्वसन क्रोध मूर्छित। इस प्रकार भगवान द्वारा पीछे ठेले जाने पर विषासुर फिर से उठ खड़ा हुआ और हाँफता हुआ तथा सारे शरीर पर आए पसीने से तर अचेत क्रोध में आकर उन पर पुनः झपटता है। तमाप्तंतम सनिगृह्य श्रृंगयो पदा समाक्र निपात्य भूतले निष्पीड्य निष्पीड्ययामास यथा अर्द्रम अंबरम कृत्वा विषाणेन जघान सो अपतत। जो ही अरिष्ट ने आक्रमण किया, भगवान कृष्ण ने उसके सिंह पकड़ लिए और अपने पांव से उसे धरती पर गिरा दिया। तब भगवान ने उसे ऐसा लताड़ा मानो कोई गीला वस्त्र हो, और अंत में उन्होंने उसका एक सिंह उखाड़ कर उसी से उसकी तब तक पिटाई की जब तक वह दंड के समान एकदम लेट नहीं गया। हरि बोल। असीगमन्मुत सकृत समुत्सृजन क्षिपंच पादान अनवस्थितो इच्छन् जगाम कृच्छम निक्तिते अक्षयम पुष्पे किरंतु हरिम इदिरे सुरा। रक्त बमन करते तथा बुरी तरफ से बल तथा मूत्र त्याग करते, अपने पांव पटकते तथा अपनी आंखें इधर उधर पलटते, अरिष्टासुर बड़ी पीड़ा के साथ मृत्यु के धाम चला गया। देवताओं ने कृष्ण पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। हरि बोल। एवं एवं कुकुद्दीमनं हत्वा स्तूयमान द्विजातिभिः वेश कोष्ठम सबलो गोपी नाम नयनोत्सव। इस अरिष्ट नामक विषाद का वध करने के बाद गोपियों के नृत्यों के लिए उत्सव स्वरूप कृष्ण बलराम से ग्वालोक के ग्राम में प्रविष्ट हुए। इस श्लोक में कृष्ण के भीतर आध्यात्मिक गुणों में जो सूक्ष्म विरोधाभास है उसका उदाहरण दिया गया है। इन 4 पंक्ति वाले श्लोक में एक ही साथ हम जान पाते कि भगवान कृष्ण ने बलशाली दुष्ट असुर का वध किया और उनके कैशोर्य सौंदर्य से उनकी शक्तियों को परम आनंद। भगवान कृष्ण ब्रज की तरह कठोर है, वज्र की तरह कठोर है और गुलाब के फूल की तरह कोमल, और यह उनके प्रति हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि जैसा हम उनके सब भगवान के सब जैसा भी हम जिस रूप में पेश आएंगे, भगवान को भी उसी हिसाब से उसका वो प्रदान आदान प्रदान कर। अरिष्टासुर कृष्ण उनके सारे साथियों को मारना चाहता था तथा भगवान ने उसे गीले कपड़ों की भांति पछाड़ कर मार डाला। कठोर रूप में आते हैं, किंतु गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी अतः उन्होंने उनके माधुर्य प्रेम का युवा बालक की तरह आदान प्रदान किया। हरि बोल। तो जैसे भाव उसी तरह भगवान का कृपा। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्ण अद्भुत कर्म कंसाय था भगवान नारदो देव दर्शन। अद्भुत काम करने वाले अद्भुत करना भगवान श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टापुर का वध हो जाने पर नारद मुनि राजा कंस से बतलाने गए। इस देवी दृष्टि वाले शक्ति वाले मुनि ने नारद मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा। देव दर्शन पद को कई प्रकार से समझा जा सकता है, जो सभी इस कथन के संदर्भ तथा तात्पर्य से मेल रखते। देव का अर्थ देवता और दर्शन का अर्थ देखना या महान व्यक्तित्व का दर्शन। इससे देव दर्शन जो कि नारद मुनि का नाम है, ये सूचित करता है कि नारद को भगवान का दर्शन करने की सिद्धि प्राप्त थी, या कि नारद का दर्शन करना ईश्वर दर्शन के तुल्य, क्योंकि नारद भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि है। बहुत सुंदर बात है तथा नारद का दर्शन देवताओं के दर्शन के समान है।
जिन्हें देव भी कहा जाता है। एक ही शब्द देव दर्शन में इतने अर्थ श्रीमद् भागवत की भाषा स्मृति को दर्शाने वाले हैं। हरिवर मैंने अलग अलग देव दर्शन शब्द का यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में अर्थ बताते हैं अलग अलग। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुराणों से 20 श्लोक उद्धृत किए हैं, जिसमें कृष्ण द्वारा अष्टादश का वध किए जाने के बाद राधा तथा कृष्ण की मध्य हुई परिहास वार्ता का वर्णन। हरि बोल। इस वार्ता में जिसे आचार्य ने बड़ी कृपा पूर्वक उद्धृत किया, किसने? विश्वनाथ चक्रवर्ती ने। राधा कुंड तथा श्याम कुंड की उत्पत्ति के विषय में वर्णन मिलता है। ये श्लोक निम्नवत है। इस श्लोक को हम लोग पढ़ने का चेष्टा करते हैं, यथा बुद्धि यथा जितने भी ज्ञान के अनुसार शुरू करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, विश्वनाथ चक्र ने बताया है। और इसी अरिष्टासुर की लीला के उपलक्ष्य में श्याम कुंड राधा गुण प्रकट होते हैं। हरि बोल। माँ माँ समान स्पेशाद आशमान स्पृशाद विषभारन हंत मुग्धा घोरो असुरो अयम अयि कृष्ण तत् तत् अपि अयम हूँ ऋतो यथा विजयास्यै निष्कृति किम शुद्धेय शुद्धेय भवाश्री भुवन स्थित तीर्थ कृच्छात। भोली भाली युवा गोपियों ने कहा, हे वृष बैल के हंता कृष्ण, अब तुम हमें मत छुओ। पूरी जगह लीला। ओहो ओह, यद्यपि अरिष्ट विकराल असुर था, किंतु था तो बैल ही। अतः तुम्हें उसी तरह प्रायश्चित करना होगा जिस तरह वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र ने किया था। किंतु तुम तीनों लोकों में हर तीर्थस्थल में जाने का कष्ट उठाए बिना अपने को किस तरह शुद्ध कर सकोगे? अरे तुमने पाप किया है, अब तुमको शुद्ध करना होगा। हरि बोल। किम पर्यटामि भवनान् बुनेव शर्वा आनीय तीर्थरितति कर्वाणि तासु स्नानं विलोकयत् तावत् इदं मुकुन्द रोच्येव तत् कृतवान् बत पार्षणिघातम्। किसने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मांड भर में क्यों घूमूंगा? अरे मैं तो सब ब्रह्मांड का, सभी देवताओं का, नदियों का स्वामी हूँ। मैं ब्रह्मांड में क्यों घूमूंगा? मैं असंख्य तीर्थ स्थलों को यही ले आऊंगा और उनमें स्नान कर दूंगा। देखो ना, यह कहकर भगवान मुकुंद ने अपनी एडी से भूमि पर प्रहार किया। पाताल तो जलम इदम किल भोगवत्या आयात मत निखिला अपि तीर्थ संग आगच्छतेति भगवत वचसा त एत्य तत्तेव रेजुरत कृष्ण उवाच गोपी। तब उन्होंने कहा, यह रहा भोगवती नदी का जल जो पाताल खंड से आ रहा है, और अब हे तीर्थ स्थानों, आप सब यहीं आ जाइए। जब भगवान ने ये शब्द कहे तो सारे तीर्थ वहां पहुंच गए और उनके समझ प्रकट हुए। तब कृष्ण ने गोपियों को इस प्रकार संबोधित किया, तीर्थानि पश्यत हरे वचसा एवं नेव प्रतिपिता अत्र तीर्थ वधिया रोचुकितांजलि पुटा लवणाब्धिरस्मि क्षीराब्धि अस्मि सुनुताम मद दीर्घ कास्मि। समस्त तीर्थों को देखो ना। किंतु गोपी ने उत्तर दिया, तुम जैसा कह रहे हो वैसा हम नहीं देख पा रही है। तब उन श्रेष्ठ तीर्थों ने हाथ जोड़कर कहा, मैं लवण सागर हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ, मैं अमर दीर्घा हूँ। अर्थात सब जितने भी जो नदियां थी, अब वो मूर्ति के रूप में, पर्सनलाइज के रूप में आके के खड़े हो जाती हैं और कहती है कि मैं लवण सागर हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ, अमर दीर्घिका हूँ। शोनो अपि सिंदूरम अस्मि भवामि ताम्र पर्णी च पुष्कर अहम च सरस्वती च गोदावरी रवि सुता सर्वी प्रयागो रेवास्मि पश्यत जलम कुरुत प्रतीतम। मैं सोन नदी हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ, मैं ताम्रपर्णी हूँ, मैं पुष्कर तीर्थ हूँ, मैं सरस्वती नदी हूँ, और हम मैं गोदावरी यमुना तथा रेवा नदियां और प्रयाग स्थित नदियों का संगम। जरा हमारे जल को तो देखो, कितना सुंदर है। हरि बोल। स्नातवा ततो हरितरी हरिरति प्रगल्भ एव शुद्ध सरो अपि कर्मं स्थित सर्वतीर्थम युष्माभिरात्मजनुषीय कृतो न धर्म कोऽपि छितावत सखी जगात राधा।
स्नान द्वारा शुद्ध हो जाने के बाद भगवान हरि उद्दत बन गए और उन्होंने कहा, मैंने विभिन्न तीर्थों वाले एक तालाब का निर्माण कर दिया कि तुम गोपियों ने इस पृथ्वी पर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक भी धार्मिक कृत्य कभी नहीं किया। तब श्रीमती राधा रानी ने अपने सखियों को इस तरह से संबोधित किया, कार्य मयापति मनोहर कुंडमेकम तस्मात् यत ध्वमिति तत वचनेन ताभि। श्री श्री कृष्ण कुंड तट पश्चिम दिश्य मंदो गर्त कृतो वृषभदेत्य खुरे व्यलोकी। मैं इससे भी अधिक सुंदर तालाब बनाऊंगी, अतः तुम लोग चलकर कार्य शुरू करो। इन शब्दों को सुनकर गोपी ने देखा कि अरिष्टासुर के खुरों से श्री कृष्ण कुंड के पश्चिम में एक उथला गड्ढा बन गया था। तत्राद्रि मृदुल गोल गोलतटी प्रतिश्व हस्तोद्धृता अनित दुर्गता विधाय दिव्यम सर प्रकटितम घटिकाद्वेन ताभि विलोक्य सरसं स्मरेत् सम कृष्ण। वही पास में समस्त गोपियों ने अपने हाथों से मुलायम दलदल भूमि को खोदना शुरू कर दिया और इस तरह 1 घंटे के थोड़े से समय में एक दिव्य तालाब प्रकट हो गया। हरि बोल। तो क्या हो गया? राधा कुंड की जय। उनके द्वारा बनाई गई इस झील को देखकर कृष्ण चकित हो गए। हरि बोल। ये तो सब कृष्ण की लीला है। रोचे तीर्थ सलिले परिपूरे ये तन मत कुंडत सरसि जाक्षि सला सहाली विश्वम विस्त्वम राधा तदा न नेति जगात यस्मात् त्वकुंड नीरम उरुगोवद पातका पातकाक्तम। उन्होंने कहा, हे कमल नेत्र वाली, आगे बढ़ो, तुम्हारी शक्तियां इस तालाब को मेरे तालाब के जल से भरो। किंतु राधा ने उत्तर दिया, नहीं 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 नहीं, यह असंभव है, क्योंकि तुम्हारे तालाब का जल गोभद के भयानक पाप से दूषित है। हम तो अलग से अपना जल भरेंगे। आहित्य पुण्य सलिलम सतकोटि कुंभे शक्य बुदेन सह मानस जाहि एतत् सरस्व मधुना परिपूर्ययामि तेनेव कीर्तिं तुला तन्वानि लोके। मैं अपने असंख्य गोपी शैलों से करोड़ों घड़ों में भरा करके मानसी गंगा का शुद्ध जल यहाँ मंगवाऊंगी। इस तरह अपने जल से इस तालाब को भरूंगी और इसे संपूर्ण जगत में अप्रतिम प्रसिद्ध बना दूंगी। बहुत सुंदर लीला है। कृष्णेंगि गतेन सशक्ति समस्त तीर्थ शक्य तदीय सरसोधित दिव्य मूर्ति तुष्टाव तत भानु सुताम प्रणम्य भक्त्या कृतांजलि पुट श्रवद श्रदार। तब कृष्ण ने उस देवी पुरुष को अंकित किया जो समस्त तीर्थों का अंतरंगी था। वह व्यक्ति सहसा कृष्ण कुंड से उठ खड़ा हुआ और उसने श्री विष्णु भानु की पुत्री राधा रानी को नमस्कार किया। फिर दोनों हाथ जोड़े, आंखों में अश्रु धुलकाते उसने स्तुति करनी आरंभ की कि आप इतना कष्ट क्यों करिए, हम तैयार है ना, आपको मानसिक गंगा से जल लाने की क्या दरकार है। ये तो कृष्ण ने उनको प्रोत्साहित किया है। देवी तदीय महिमानमेति सर्व शास्त्रार्थ भिन्न च विधि अरो न लक्ष्मी किंतु एक एव पुरुषार्थी शिरोमणि त्वत् प्रसवेद मार्जन पर स्वयमेव कृष्ण। हे देवी, समस्त शास्त्रों के देवता ब्रह्मा तक आपकी कृति को नहीं समझ पाते, नहीं भगवान श्री लक्ष्मी समस्त मानवीय उद्योग के चरम लक्ष्य केवल कृष्ण उसे समझ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं। तो जब आप थक कर अपने पसीनों को धो देती हैं तो वे अपने को कृत कृत्य मानते हैं। कृष्ण हरि बोल। यस्य चारु यावकर्षणेन भवत पदाम्बजम् आरज्य नुपरमहो निदधाति नित्यम् प्राप्य तदीय नयना भज तत्प्रसादं समन्यते परम धन्यतम प्रहस्यं तस्याज्ञयैव सहसा व्यमाजगाम तत्पाषाण निघाट कृत कुंडवदेव शाम त्वं चेत प्रसिद्धशीकरोषि कृपा कटाक्षम तयेव तरसे विट्टपि फलितो भवेन।
ये आपके चरण कमलों को सदैव अमृत में चारू तथा यावक से अंजित करते रहते और उन्हें घुंघरुओं से सजाते रहते। ये आपके चरण कमलों की अंगुलियों के अग्रभागों को तुष्ट करके हर्ष अनुभव करते हैं और अपने को परम धन्य मानते हैं। उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं कृष्ण की आज्ञा से हम इस रोहतक कुंड में रहने तुरंत आ गए हैं। ये तो उन्होंने अपनी एडी के एक प्रहार से उत्पन्न कर दिया था। क्योंकि यदि आप अब हम पर प्रसन्न हो जाए और अपनी कृपा दृष्टि डालो, हमारी इच्छा रूपी वृक्ष फलित हो सकता है। श्रुत्वा स्तुतिं निखिल तीर्थ गणस्य तुष्टा तस्मै वेदयेति राधा याम तदीय सर्षि सफला भवाम इत्येव नोवर इति प्रकटम तदोचु। समस्त तीर्थों की सभा के प्रतिनिधि की यह स्तुति सुनकर श्री राधा रानी प्रसन्न होती और बोली, तुम कृपया अपनी इच्छा कह सुनो। तब उन्होंने स्पष्ट कहा, हमारा जीवन तभी धन्य होगा जब हम आपके कुंड में आ सके, यही वर हम चाहते हैं। आगच्छतेति वृषभानुसुता स्मितास्या प्रोवाच कांतवदनाब्ज घृताक्षिकोणा शक्षो अपि तत्कृत सम्त्य सुखाब्दो मग्ना विरेजुरखिला स्थिर जग मगाश्च जड जगमाश गमाश्च। वृषभानुसुता ने पुत्री ने विश्वानु की पुत्री ने अपने प्रीतम को अपनी आंखों की कोल से देखते हुए मुस्कुरा कर उत्तर दिया, कृपा आप आइए। उनकी सारी सखियां उनके निर्णय को मान गई और आनंद मग्न हो गई, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं, ये तो भगवान की इच्छा। तो राधा रानी इसे कैसे नकार सकती है। निसंदेह समस्त चर तथा अचर प्राणियों का सौंदर्य बढ़ गया। प्राप्य प्रसाद मथ ते विषभानुजाया श्री कृष्ण कुंडगत तीर्थवरा प्रसह्य भित्तदेव भित्तिम अतिवेगत एव राधा कुंडम यदु स्वसलिले परिपूर्णमेव। श्रीमती राधा रानी का प्रसाद पाकर श्री कृष्ण कुंड में स्थित पवित्र नदियों सरोवरों ने सीमा की दीवारें बलपूर्वक तोड़ दी और तेजी से अपने जल से राधा कुंड को परिपूर्ण कर दिया। राधा कुंड की जय। प्रोचे हरि प्रियत में तव कुंड में तम मत कुंड तो अपि महिमादिकमस्तु लोके अत्रेव मे सलील केलिर्येव नित्यं स्नानं यथा त्वमसि त्वदि मम सरोमि। तब भगवान हरि बोले, हे राधा, तुम्हारा यह कुंड सारे विश्व में मेरे कुंड से भी अधिक विख्यात हो। ये बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए। इसीलिए ये राधा कुंड राधा रानी से अभिन्न है। मैं यहाँ पर नित्य स्नान करके और जल लीलाएं करने आया करूंगा। निसंदेह सरोवर तुम्हारे समान ही मुझे प्रिय है। इस श्लोकों को याद करना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती राधा ब्रविदमपि स्वसखीभिरेत्य स्नास्याम्यरिष्ट सतमर्दन मस्तु तस्य यो अरिष्ट मर्दन सरस्युरु भक्ति रत्र स्नायादवसेन मम स एव महाप्रियो अस्तु। राधा ने उत्तर दिया, मैं भी आपके कुंड में स्नान करने तो आया करूंगी, भले ही आपने करोड़ों अरिष्टासुर का वध यहाँ पर क्यों न करे। भविष्य में जिसे भी अरिष्टासुर को दंड दिए गए स्थान पर स्थित इस सरोवर में उत्कट भक्ति होगी और जो भी इसमें स्नान करेगा या उसके पास निवास करेगा वह निश्चय मुझे अत्यंत प्रिय होगा। देखिए, कहते तुम्हारा कुंड भी परम है, तुमने तो अरिष्टासुर का उद्धार किया है और इसमें मैं खुद आज स्नान करूंगी और जो भी इसमें स्नान करेगा लेकिन मुझे अत्यंत प्रिय होगा। लेकिन हमको याद रखना है, उस स्नान करने की हमारे में योग्यता भी होनी चाहिए। तभी रूप गोस्वामी ने ये लास्ट 3 श्लोक में कहा है। पहले क्यों नहीं कहा? पहले तो हमको अपनी चेतना को शुद्ध करना है। वाचो बेगम मनस क्रोधा बेगम जीवा बेगम। पहले हमको वैदिक भक्ति साधना भक्ति के माध्यम से हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना है। तभी हम लोग रागनों का भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। रासोत्सवं कुरुते स्म च तत्र रात्रो कृष्णाम्बुद कृतमहर्ष हर्षवर्ष श्री राधिका पर विद्युदलम कृत श्री
त्रैलोक्य मध्य वितत्रीकृत दिव्य कीर्ति। उस रात कृष्ण ने राधा कुंड पर रास नृत्य आरंभ किया। देखिए हरि बोल, जिससे आनंद धारा उमड़ पड़ी। श्री कृष्ण बादल के समान लगते थे, उस रीति राधा रानी बिजली की तेज चमक के सदृश थी, जो अपने प्रभु सौंदर्य से आकाश को पुनीत कर रही थी। इससे उनकी देवी महिमा तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। अंतिम टिप्पणी के रूप में यह बतला दिया जाए कि महामुनि होने के नारद समझ गए थे कि अरिष्ट वध के साथ ही कृष्ण की वृंदावन लीलों का लगभग अंत हो रहा है। हरि बोल, जो अभी तक हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। नारद जी बोले अब इनको मथुरा ले जाना है। अतः वे कृष्ण की लीलाओं को वृंदावन से मथुरा में स्थानांतरित होने को सुगम बनाने की दृष्टि से कंस के पास पहुंचे और उनसे बोले। अब भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी हो गई है? कंफर्म हो गया है, 10+ या 10.5+। यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विभजता न्यस्तो स्वामित्रे नंदेवे याभ्याम ते पुरुषाहता। नारद ने कंस से कहा, यशोदा की संतान वसुता कन्या थी और कृष्ण देवकी का पुत्र है। यही नहीं, अरे यशोदा को तो लड़की हुई थी और कृष्ण और कोई देवकी का पुत्र है। यही नहीं, राम माने बलराम रोहिणी का पुत्र है। वसुदेव ने डरकर कृष्ण तथा बलराम को अपने मित्र नंद महाराज के हाथों में सौंप दिया और इन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारे आदमियों को मारा है। इन दोनों ही जितने भी तुमने पुतना से लेकर अभी तक जिसको भेजा है, यही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने मारा है। हरि बोल। कंस को विश्वास दिलाया गया कि कृष्ण यशोदा का पुत्र है और देवकी की 8वीं संतान कन्या थी। देवकी की 8वीं संतान की पहचान कंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यहाँ पर नारद कंस को सूचित करते हैं कि देवकी की 8वीं संतान दुर्जय कृष्ण है, जिसको जीत पाना दुर्लभ है। दुर्जय कृष्ण है, जिसका गुणार्थ यह है कि भविष्यवाणी को गंभीरता ग्रहण किया जाए। इस समाचार को पाने के बाद अब कंस निश्चित से कृष्ण तथा बलराम को मार डालने में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, निशम्य तत भोजपति उपात प्रचलित इंद्रिय निशातम असीम आदत्त वसुदेव जिंघाशया। यह सुनकर भोजपति क्रुद्ध हो उठा। भोजपति माने कंस क्रुद्ध हो उठा और उसकी इंद्रिया उसके बस में नहीं रह गई। उसने वसुदेव को मारने के लिए एक तेज तलवार उठा लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब क्रोध आता है तो मनुष्य अपनी सारी चेतना, जो सही चेतना है, भूल जाती है। इसलिए कभी भी क्रोध में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। निवारितो नार्देन तत्सुतो मृत्यु आत्मन ज्ञात्वा लोहमये पार्श्वे बबंध सह भार्यया। किंतु नारद ने कंस को यह स्मरण दिलाते हुए रोका कि वसुदेव नहीं, अपितु उनके दोनों पुत्र तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेंगे। तब कंस ने वसुदेव तथा उनकी पत्नी को लोहे की जंजीर से बंधवा दिया। कंस को लगा कि वसुदेव को मारने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसका वध तो वसुदेव के पुत्र कृष्ण तथा बलराम द्वारा होना। आचार्य को नारद ने कंस को यह भी सलाह दी कि यदि वह वसुदेव को मार देगा तो उसके दोनों युवा पुत्र भाग सकते हैं, अतः उसे न मारना ही श्रेयस्कर होगा। इसलिए नारद ने संतुति की कि कंस को चाहिए कि बलराम को अपनी राजधानी मथुरा में बुलाए। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से बताते कि वास्तव में नारद ने कंस को क्या कहा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि नारद ने कंस को यह सूचना देकर वसुदेव तथा देवकी जैसे महान भक्तों के साथ सत्तापूर्ण व्यवहार नहीं किया। वस्तुतः जैसा कि 11वें संघ में बताया गया है, वसुदेव नारद के प्रति अत्यंत कृतज्ञ थे, क्योंकि वे कृष्ण के हाथों से कृष्ण की मृत्यु की व्यवस्था करा रहे थे। हरिओम। कि नारद से बहुत खुश थे वसुदेव। बहुत पढ़ा है हमने वसुदेव के बारे में। बहुत इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, दूरदर्शी थे। तुरंत समझ जाते हैं कि नारद मुनि क्या करने जा रहे हैं। कृष्ण के हाथों से कंस की हत्या, मृत्यु की व्यवस्था करा रहे हैं। यही नहीं, वे कृष्ण के मथुरा में आकर रहने और अपने प्रिय पिता से भेंट करने की भी व्यवस्था करते हैं। अद्भुत कर्मणा, एक लीला से दो कार्य पूर्ण करने जा रहे हैं। तो जो कि वसुदेव जी समझ जाते हैं, मेरा भी दर्शन करवाएंगे
मुझे भी दर्शन कराएंगे मेरे पुत्र का, और कंस का भी वध होगा। ये दोनों ध्यान में रख करके नारद जी कंस को सलाह दे रहे हैं। प्रतीयाते तु देवरीषु कंस आभाष्य केशिनम प्रेषयामास हन्यताम भवता राम केशवो। नारद के चले जा रहे पर राजा कंस ने केशी को बुलाया और उसे आदेश दिया, जग राम तथा कृष्ण का वध करो। अब केशी और भौमासुर बस ये दो रह गए। कृष्ण मथुरा जाते जाते इन दोनों का भी वध करते हैं, इनका भी वध करेंगे। कृष्ण बलराम को मथुरा लाए जाने के पूर्व कृष्ण ने एक और असुर को वृंदावन भेजने का प्रयत्न किया। कंस ने कि चलो एक और ट्राई लेते। ततो मुष्टिक चाणूर सततो शलक आदिकाल अमात्यान हस्ति हस्ति अस्तिपानश्चैव समाहुई आह भोजराट। इसके बाद भोजराट माने कंस ने मुष्टिक चाणूर सल तोषल इत्यादि अपने मंत्रियों तथा अपने महावतों को भी बुलाया। राजा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। एक श्लोक और कर लेते हैं। भो भो निशम्यताम एतत् वीर चारुण मुष्टिको नंद ब्रजे किलाशाते सुतो आन आनत दुंदुबे माने दुंदुबे के आनंद के नाम किसे वसुदेव का। राम कृष्णो ततो मह्यम मृत्यु किल निदर्शित भवद भवद भयाम ये संप्राप्तो अन्येताम मल्ल लीलया। मेरे वीरवर चाणूर और मुष्टिक, यह सुन लो। आनक दुंदुबी माने वसुदेव के पुत्र राम तथा कृष्ण नंद के ब्रज में रह रहे हैं। यह भविष्यवाणी हुई है कि ये दोनों बालक मेरी मृत्यु के कारण हो गए। जब वे यहाँ लाए जाएं तो तुम उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। हरि बोल। तो यहाँ पर बहुत सुंदर आज हमने समाप्त किया। बहुत सुंदर लीला क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लीला कहते हैं कि विशेषकर श्याम कुंड राधा कुंड का जो प्रकट हुआ है इस अरिष्टासुर लीला के माध्यम से, इसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि राधा कुंड राधा रानी का तरल रूप है, लिक्विड फॉर्म है, जिसके एक एक बूंद में कृष्णमय कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। और इसीलिए भगवान कृष्ण इससे लालायित रहते हैं और कहते हैं ये सबसे उच्च कोटि का स्थान है और यहाँ आकर के मैं स्वयं लीला करूंगा। सोचिए इतना बड़ा है। तो ये श्याम को राधा को बहुत महत्व है, इसकी लीला हम सुन पाए, वो भी कब, कार्तिक महीने में। बड़ा हमारा सौभाग्य है। हम सब एक दूसरे को धन्यवाद देंगे। और जितना और भी कार्तिक महीना बचा इसमें और ज्यादा से ज्यादा लीला तो बार बार पढ़ेंगे सुनेंगे। तो खास करके विशेष करके ये जो लीला बताई गई है कौन सी, राधा गुण श्याम गुण की लीला जरूर सुनिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पढ़ेंगे तो लीला। तो बहुत सारी लीला, ऑलमोस्ट सारी लीला हम लोगों ने कर लिया है। देखिए सबसे पहले हमने कौन सी लीला किया, ब्रह्म विमोहन लीला किया 13वें अध्याय के अंदर में। उसके बाद 24, 25, 26 अध्याय में हम लोगों ने कौन सी लीला किया है, हम लोगों ने गोवर्धन लीला किया है। और उसके बाद में हम लोगों ने 29, 30, 31, 32, 33 में गोपी गीत किया, रासलीला के बारे में किया, विरह गीत। और उसके बाद में ये लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा राधा गुण श्याम कुंड के बारे में। तो इतनी सुंदर लीला हम लोग कर पाए कार्तिक महीने में, बहुत बड़े हमारे सौभाग्य की बात है। हरे कृष्णा। और इसी तरह हम लोग इस महीने ज्यादा से ज्यादा लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे। तो यही हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता सारी जी। लीला है ना राधा कुंड की, सब दिवाली के आसपास ही हुई थी ना सारी लीला प्रभु जी। हाँ माता जी, क्योंकि ये दिवाली मतलब पूरे महीने में हुई है माता जी, दिवाली के कार्तिक में कार्तिक महीने हाँ में। नहीं, अरे बोलने दीजिए प्रभु को। हाँ तो और प्रभु जी अरिष्टासुर केसी भौमी सबको इसी में मारा था क्या, कार्तिक मास में? हाँ हाँ माता जी, बिल्कुल बिल्कुल, यस माता जी। ये तो आपने कितना बढ़िया प्रभु कार्तिक मास में अपन ने राधा कुंड श्याम कुंड सबकी महिमा सुन ली। श्याम कुंड, राधा कुंड, उसके बाद में गोवर्धन भी। अभी डिटेल में जब भी मौका मिलेगा हम लोग सुनेंगे एक एक पूरा। है, बहुत सुनते वास्तव में वेरी फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली है। वो भी भक्तों के बीच मिलकर सब आपस में। बीच में सबके बीच में सुन लिया प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही सब लोग विराम देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु।
और कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस शनिवार को अपने कालिंदी में करेंगे, सारे भक्तों को हरी आना है। बोल, हरी बोल। सबको मैसेज मिल गया, प्रभु ने दिया है। जगन्नाथ कोर कमेटी में सभी लीडर को मिल गया, सब लीडर से प्रार्थना, सब अपने अपने ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। हम लोग पूरा अच्छे से मिल करके ज्यादा से ज्यादा उस दिन, तो हम लोग को लास्ट मौका मिलेगा, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसके बाद भक्त लोग भीष्म पंचक के लिए हो सकता है अलग अलग जगह चले जाए सेलिब्रेट करने के। कोई मायापुर जा सकता है, कोई गोवर्धन वृंदावन जा सकता है। तो अभी हम लोगों सबको 1 तारीख को एकत्रित होना है। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु, और अच्युत अजय प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं, इतनी सुंदर जो रिकॉर्डिंग की सेवा कर रहे हैं, एकदम पूरा है, एकदम। तो बहुत बहुत रियली बहुत लोगों पर कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन में विराम देते हैं, कल सुबह 7 बजे।